हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि हम लेसन 10 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रामर, जिसमें टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो आर्ट होता है, जिसमें हमने नाउन डिस्कस कर लिया है, प्रोनाउन डिस्कस कर लिया है, एडजेक्टिव डिस्कस कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम वर्ब डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है क्रिया क्या, यानी जिसका एग्जाम्पल होता है प्ले, ईट, स्लीप, रन, एटसी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम वर्ब डिस्कस करेंगे और आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो जाएगा। अगर वर्ब का डिफिनीशन पूछता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हो। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से लेसन 1 यानी बिल्कुल शुरुआत से और बहुत ही आसानी के साथ आप वहां से देख सकते हो और आसानी के साथ आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए कि ये आपका वर्ब है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ब की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा होती है वर्ब, ठीक है, अर्थात क्रिया, है ना। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रिया। तो वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ये तो हिंदी में हो गया, बट आपको तो इंग्लिश में याद करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस यही करना है, जितने भी हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब डिस्कस किए हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा उसका डिफिनीशन यानी परिभाषा याद करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसका जो डिफिनीशन है कि अ वर्ब इज अ, ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। इन अदर वर्ड्स इट इज अ डूइंग वर्ड एज। जैसे कि आई गेव हिम अ पेन, ग्रास ग्रोज एवरीवेयर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जो आपका यहाँ गेव है ये क्या है, वर्ब है। ग्रोज है वो क्या है, आपका वर्ब है। राइजेज यानी वर्ब है। तो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा कि a verb is a word used to say something about some person, place or thing. In other words, it is a doing word as. और आप ये डिफिनीशन लिख के उसके बाद ये एक से 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, आई गेव हिम अ पेन, ग्रास ग्रोज एवरीवेयर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें पहले वाक्य में कलम देने का, दूसरे में घास उगने का और तीसरे में सूर्य निकलने का कार्य हो रहा है। हम लोग वर्ब्स, मॉडल्स आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग छोड़ते हैं, यानी ये बताया। अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो प्रश्न यही आ सकता है कि जो वर्ब्स है, काइंड्स ऑफ वर्ब्स कितना है। ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आपको ये 2 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से याद करने होंगे। अब हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और उसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो देखिए, ट्रांजिटिव का अर्थ पासिंग ओवर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही याद करना है कि जो ट्रांजिटिव का अर्थ होता है वो होता है पासिंग ओवर। अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि जब कर्ता के कार्य करने का फल कर्म के ऊपर पड़ता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, यानी कर्ता के कार्य करने का फल, ठीक है, कर्म के ऊपर पड़ता है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द हंटर किल्स द लायन, यानी जो शिकारी होता है, ठीक है, वो शेर को मार देता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो कर्ता है क्या है, द हंटर यानी शिकारी। ठीक है, किल्स मतलब मारना, उसके बाद यहाँ पे लायन मतलब शेर। तो जो कर्ता है ये कार्य के करने का फल कर्म के ऊपर पड़ता है, तो यही कह रहे हैं द हंटर किल्स द लायन, यानी अगर हम हिंदी में बोले तो शिकारी शेर को
मार देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो करता है क्या है, द हंटर, और उसका जो फल यानी जो भी प्रभाव है वो कर्म के ऊपर पड़ता है। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो दूसरा है वो है इंट्रांसिटिव वर्ब। इसमें क्या अंतर है तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो कि यहाँ ये बताया है, उसके बाद यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट हंटर के किल यानी एक्शन का फल लॉयन पर है। ठीक है, इसके विपरीत यानी जो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जब कर्ता के कार्य का फल ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है वहाँ इंट्रांसिटिव क्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि द बेबी, ठीक है, द बेबी वीप्स लाउडली, इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चा जोर से रोता है, और ये जो आपका दूसरा था उसमें ये था कि शिकारी शेर को मार देता है। तो जो शिकारी है वो शेर को मार देता है, यानी वो क्या है, जो करता है, जो भी उसका एक्शन होता है वो क्या होता है, मारना होता है। तो वो क्या करता है, शेर को मार देता है। बट अगर हम यही बात करें इंट्रांसिटिव का, तो ये जो होता है ये जो करता है कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है। ठीक है, द बेबी वीप्स लाउडली, यानी बच्चे या बच्चा जोर से रोता है। तो आप देख सकते हो इस पे मतलब उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चा जोर से रोता है, क्या मतलब कुछ भी नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो ये आपका जो होता है वो इंट्रांसिटिव क्रिया होती है, और जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है इसमें जो होता है वो कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव, तो ये टाइप्स तो नहीं पूछेगा बट एग्जाम्पल जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ विप क्रिया का अर्थ स्वयं में पूर्ण है, अतः यहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि कोई भी जो विप है क्या है, क्रिया है, और लाउडली मतलब जोर, और बच्चा द बेबी मतलब बच्चा। ठीक है, बट आप देख सकते हो द हंटर किल्स द लायन, यानी शिकारी ने शेर को मार दिया। तो ये आपका वर्ब था और ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें जो याद करना है वो यही याद करना है कि वर्ब की परिभाषा क्या होती है। तो आपको इसमें हिंदी ना याद करके इंग्लिश याद करना है। इसका डिफिनीशन की A verb is a word used to say something about some person, place or thing. In other words, it is a doing words as I gave him a pen, grass grows everywhere, the sun rises in the east. ठीक है, तो आप 1 से 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हो और ये वर्ब आसानी के साथ खत्म हो गया, क्योंकि ज़्यादा लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सभी को याद हो जाए, मेरा यही मोटिव है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।